कार्रवाई है जो शुरू हो चुकी है राजस्थान में, क्या कहेंगे? पेपर लीक मामले पर बताई जा रही है। अगर पेपर लीक नहीं होते, पहले से ही सरकार इन सब चीज़ों पे नियंत्रण रखती, तो आज जो हो रहा है वो नौबत नहीं आ रही। और ईडी भी जो है अब चुनाव के टाइम पे आके कार्रवाई कर रही है। जब पेपर लीक हो रहे थे 2 साल पहले, 3 साल पहले, तब ये संस्थाएं यहाँ पे नहीं आई थी। जैसे चुनावी माहौल आता है ये लोग आ जाते हैं यहाँ पे। सुझाव मांग रही है बीजेपी, क्या सुझाव देंगे? क्या कुछ मांग है क्या आपकी? केंद्र में बीजेपी खुद की जगह सही है, केंद्र बीजेपी रहने चाहिए, बीजेपी लिए सब सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वही अब सही काम करेगी। और तो क्या कांग्रेस ने देख रहे हैं ना, हम इधर उधर के चक्कर लगा रहे, कोई कुछ सुन ही नहीं रहा। जब आपके पास नए मेडिकल कॉलेजेस खुल चुके हैं राजस्थान में, वहाँ पे सीट्स अवेलेबल है, तो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करने में क्या दिक्कत है? हमने 5 साल वहाँ पे मेहनत करी, यहाँ के एग्ज़ाम के लिए मेहनत करी, उसके बाद वो एग्ज़ाम क्लियर किया, और इंटर्नशिप के बिना हमको परमानेंट लाइसेंस मिल नहीं सकता, उसके बिना हम प्रैक्टिस कर नहीं सकते। और ये जो हमने एग्ज़ाम क्लियर किया है, इसका रिजल्ट भी 2 साल तक ही वैलिड है। तो मिडिल क्लास के लिए तो कोई योजना है नहीं। अब अगर आप जनरल हैं और आप EWS नहीं है, तो फिर आपको और प्रॉब्लम है। कि आरोप तो लगते आए हैं, पिछले 5 साल से सरकार पे लग रहे, इतने सारे पेपर लीक हो चुके हैं, बच्चे एकदम स्टूडेंट परेशान हैं। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में ईडी की एंट्री फिर से एक बार हो चुकी है, और इस बार हल्ला बोला है गोविंद सिंह डोटासरा के सिविल लाइन के सरकारी आवास पर, उनके निजी आवास पर भी। पेपर लीक मामले पर कार्रवाई का ये मामला है। कुछ युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं, और युवा साथियों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मत है, वो भी हम जानते हैं। आज ईडी की कार्रवाई है जो शुरू हो चुकी है राजस्थान में, क्या कहेंगे? पेपर लीक मामले पर बताई जा रही है, आरोप है गोविंद सिंह डोटासरा पर है जो लगाए गए थे पहले भी, क्या कहेंगे आप? मैम, आरोप का तो ऐसे है कि आरोप तो लगते आए हैं, पिछले 5 साल से सरकार पे लग रहे, इतने सारे पेपर लीक हो चुके हैं, बच्चे एकदम स्टूडेंट परेशान हैं। ये तो सरकारों का काम है, और हमारे जो नियामक संस्थाएं हैं, लाइक ईडी हो गई, इनकम टैक्स हो गई, इन लोगों को ये थोड़ा सख्ती से काम करना चाहिए इन पे, और जो हम देश के फ्यूचर्स हैं उनके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। बस हमारा तो यही कहना है इस पे। तो क्या लगता है, इस पे कुछ कार्रवाई होगी, युवाओं की सुनी जाएगी? और जिस तरह ईडी की जांच हो रही है, क्या लगता है किस प्रकार से जो व्यथा आई है, आज जो कंडीशन है, सरकार से क्या कुछ कहेंगे आप? सरकार से मैम हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि बाकी अगर ये लोग अपना काम सही तरीके से करें तो आज ये नौबत नहीं आती। जैसे ईडी के छापे हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, अगर पेपर लीक नहीं होते, पहले से ही सरकार इन सब चीज़ों पे नियंत्रण रखती, तो आज जो हो रहा है वो नौबत नहीं आ रही। और ईडी भी जो है अब चुनाव के टाइम पे आके कार्रवाई कर रही है। जब पेपर लीक हो रहे थे 2 साल पहले, 3 साल पहले, तब ये संस्थाएं यहाँ पे नहीं आई थी। जैसे चुनावी माहौल आता है ये लोग आ जाते हैं यहाँ पे और अपना काम शुरू कर देते हैं। बाकी फिर लोगों को इन पे भी ट्रस्ट नहीं रहता कि जब भी चुनाव आते हैं ये लोग तब आते हैं, उससे पहले नहीं आ रहे थे। 5 साल से यहाँ के स्टूडेंट परेशान हो रहे थे, कोई सुनने नहीं आ रहा था। ये लोग भी अब आ रहे हैं जब सरकार जाने वाली है। बीजेपी की ओर से सुझाव संकल्प मांगे जा रहे हैं, सुझाव मांगे जा रहे हैं बीजेपी की ओर से कि कोई सुझाव दो, समाज से, आमजन से सुझाव मांग रहे हैं कि क्या कुछ कार्य आगे किए जा सके अगर बीजेपी की सरकार बनती है। तो सुझाव मांग रही है बीजेपी, क्या सुझाव देंगे? क्या कुछ मांग है क्या आपकी? मैम, हमारी मांग तो यही है कि पेपर लीक रुकना चाहिए, और जो भी है बच्चों के जितनी भी जांच है साफ। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? मैम, हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट पास आउट्स हैं। हम भी, हमारा एक इशू है, उसके लिए यहाँ पे आए हुए थे। एक्चुअली हमने एग्ज़ाम, यहाँ की लाइसेंस एग्ज़ाम पास कर लिया है, उसके बावजूद भी हमारा जो राजस्थान स्टेट है, अदर स्टेट में इंटर्नशिप स्टार्ट तक हो चुकी है, लेकिन 2 महीने से यहाँ का जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, वो हमको 2 महीने से इधर से उधर घुमाए जा रहा है। ना तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं साफ़ तरीके से कि आपकी इंटर्नशिप कब स्टार्ट होगी, कब नहीं होगी। हमें बिल्कुल अंधेरे में रख रखा, कोई भी हमको इन्फॉर्मेशन के नाम पे क्लियरिटी नहीं दी है। हम सब लोगों से मिल चुके हैं, सब यही कहते हैं आपका प्रोसेस चल रहा है, लेकिन हमें पिछले 2 महीने से हम सारे बच्चे आते रहते हैं, हमको बस यही कह के भेज दिया जाता है कि आपका प्रोसेस चल रहा है। इन नौजवानों को सरकार है 2 महीने से घुमा रही है, और भी हमारे साथ नौजवान जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, सरकार से क्या कहना है, क्या मांग है आपकी? सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें ने जो MBBS किया विदेश से, उसके बाद में हमने यहाँ का जो एग्ज़ाम, वैलिड एग्ज़ाम है, वो पास कर लिया। उसके बाद में हमको यहाँ इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल मिलना था, कॉलेज मिलनी थी, जो अब तक नहीं मिली। 2 महीने से हम चक्कर काट रहे हैं, यहाँ DME ऑफिस जा रहे हैं, RMC ऑफिस, कोई CM हाउस, कोई राज्यपाल के पास जा रहे हैं, लेकिन अब तक हमको गोल गोल घुमाया जा रहा है। ऐसे बोल रहे हैं आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। किसने कहा, किसने कहा? DME में कोई रश्मि मैम बैठते हैं, उन्होंने कहा कि आपका चल रहा है, प्रोसेस पे है। जब भी जाते हैं तो लेटर की है, आपका ही लेटर देख लूँ, लेकिन फिर हम मतलब घर चले जाते हैं, कोई कहाँ से आए, कोई कहाँ से, फिर वो वापस बोलते हैं कि नहीं हो जाएगा 10 दिन में, 15 दिन ऐसे दिन देते हैं। 2 महीने निकाल दिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बहुत सी हमने मेडिकल कॉलेज ओपन करवा दिए हैं और विद्यार्थियों की हालत है, क्या कहोगे? मुख्यमंत्री ने कॉलेज तो
खूब ओपन करवाएं, लेकिन कुछ उसमें खूब सीटें भी खाली है। लेकिन ये आरएमसी और ये डीएमई वाले कहते हैं कि अभी हमारे पास कुछ वही नहीं है कि कितनी सीटें कहाँ पे हैं, हमको कुछ पता ही नहीं है। आप वहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, इधर उधर को घुमा रहे हैं, कोई पता नहीं है। आचार संहिता लग चुकी है, चुनावी माहौल है, क्या लगता है कौन सुनेगा आपकी? और फिर अगली बार जो 5 साल होने वाले हैं, युवा किसको अपना भविष्य किसके हाथ में देना चाहते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? मैम बीजेपी को ही देना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वही अब सही काम करेगी। और तो क्या, कांग्रेस तो देख रहे हैं ना, हम इधर उधर के चक्कर लगा रहे, कोई कुछ सुन ही नहीं रहा। चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, चंद ही दिन बाकी हैं और फिर से अपना मत है। काफ़ी समझदार आप दिखते हैं, क्या किसको मत देंगे अपना? क्योंकि किस तरह के किस्से आ रहे हैं, ईडी की एंट्री हो चुकी है, बीजेपी अपनी दावेदारी ठोक रही है, क्या कहेंगे? देखा जाए चुनावी माहौल हो तो हर जगह चुनावी माहौल में ये चीज़ मुद्दे चलते रहते हैं। ईडी की देख लीजिए आप, हर जगह चुनावी, कांग्रेस भी खुद की जगह करती है और भाजपा भी, जब भाजपा होती है वहाँ भाजपा खुद की जगह करती है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखा जाए आप मामले, चुनाव के मामलों की बात करते हैं तो जो जिस क्षेत्र में है हर आदमी उस चीज़ को वोट देगा। जैसे देखा जाए तो आप उधर मारवाड़ साइड में देखें तो उस आरपीएम चल रही है वो उधर, तो हर जगह खुद क्षेत्र के अनुसार चलती है पार्टी। क्षेत्रीय मुद्दों पर है जो राजनीति होती है। पर सीएम का फेस किसको देखना चाहेंगे? एक होता है ना कि बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की शासनकाल आपको अच्छा लगे, युवा क्या सोचता है, क्या सोच है आप? जो हमारे मुद्दे के लिए लड़े हम उसके साथ में हैं। कौन लड़ता है आपके मुद्दे के लिए? है जो सचिन पायलट भी हैं, युवाओं के साथ है, जो 3 मांग उन्होंने रखी थी। फिर है जो वापस से अपनी पार्टी, अब हम एक साथ हैं, ऑल इज वेल, ये कहते नजर आते हैं पायलट साहब। युवाओं की आवाज़ उठाता कौन रहा है 5 साल से, क्या कहोगे? युवाओं की आवाज़ सब उठा रहे हैं, इधर इतना उठा नहीं पाया। बीजेपी कुछ नेता जैसे हमारे सतीश पूनिया जी और हमारे एक और सचिन पायलट जी, ये सब चल रहे हैं उसकी जगह। और आप देखें तो सब काम करते हैं, वैसे उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सबके एक अलग मुद्दे चलते हैं, उन सबके सब खुद के चुनावी माहौल में काम करते हैं और उनके भी अलग अलग अंदर के माहौल उनके चलते होंगे। मेन चीज़ जो हमारी दिक्कत हमारे सिस्टम से है। अभी हम FMG ग्रेजुएट हैं, हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम लोग इस सिस्टम से लड़ रहे हैं। तो सिस्टम से क्या कहना चाहोगे? कैसा सिस्टम होना चाहिए? क्या सिस्टम से क्या परेशानी, क्या कहना चाहोगे? सिस्टम ये है कि हमें 1.5 महीना हो गया आते आते, हमने RMC है रास्ता मेडिकल काउंसलिंग, वहाँ चले गए, और DME डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, वहाँ चले गए। दोनों जगह से हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला एक तरीके से देखा जाए तो आप। और जो सिस्टम है वो खुद भी सिस्टम के लिए बोल रहे हैं कि हम सिस्टम क्या कर रहे हैं। देखिए 5 साल गुजर चुके हैं, जो हालत आप बता रहे हैं, क्या फिर से 5 साल कांग्रेस सरकार को ही देना चाहोगे क्या? अब जैसे मेरा कांग्रेस की तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझान है, कांग्रेस की तरफ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप देखा जाए तो अब नई नई योजनाएं आई हैं इस समय, और भाजपा के समय इतना वो नहीं था। जैसे आप मेट्रो की बात करें तो मेट्रो स्टार्ट गहलोत जी ने की थी। अच्छा। वो बात अलग है, बाद में उस चीज़ का क्रेडिट वसुंधरा राजे मैम ने ले लिया था। लेकिन देखा जाए तो काम कर रही है, लेकिन दोनों तरफ मुद्दे हैं हमारे। जैसे हमारे जो नेता है कुछ कांग्रेसी परिवार से हूँ, तो कांग्रेसी घर वाले कांग्रेस, सरकार तो एक ही बनेगी, पार्टी तो एक ही होगी, मुख्यमंत्री तो एक ही पार्टी से होगा। सरकार काम दोनों ही करवाती है, पार्टियां दोनों ही काम करवाती हैं, लेकिन मुद्दे क्या हैं? कौन अच्छे से सुन पाता है? सिस्टम में कौन होना चाहिए? केंद्र में तो बीजेपी सरकार बैठी है, क्या कहेंगे आप? केंद्र में बीजेपी खुद की जगह सही है, केंद्र में बीजेपी रहनी चाहिए, बीजेपी के लिए सब सपोर्ट करते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं जो बीजेपी का उस समय वो करेगा, नेगेटिव करेगा कि बीजेपी नहीं होनी चाहिए केंद्र के लिए। मोदी सही काम करे, और मतलब आप देखा जाए तो कितना बेहतर बन चुका, जिसके पहले कहाँ हमले होते रहते, क्या होते रहते। कहाँ से? जयपुर से ही हो? जयपुर से ही हूँ मैं। अच्छा, जयपुर की समस्याओं के बारे में बताइए। जयपुर की क्या कुछ समस्याएं पिछले 5 साल से आप देखते आ रहे हो, वो समस्या खत्म हो गई हो, अब आपको नज़र नहीं आती हो, कुछ ऐसी समस्याएं? अब जयपुर से समस्याएं देखा जाए तो अब वो चुनावों के समय सब जगह रोड बन चुकी, पहले इतनी रोड थी नहीं। अच्छा, अब देखा जाए तो चुनावी समय में बनी है। हर जगह अंतर आता है उस चीज़ का। आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो स्टार्टिंग रोड बनाता है, कोई बनाता है तब, और बाद में बनाता है, लास्ट में बनाता है। वो हर आदमी के एक नैरेटिव को उस डिपेंड करता है, उसका क्या मुद्दा है, अंत में असर दिखाते हैं। अंत में हर असर दिखाता है। और युवा साथी जुड़े हैं हमारे साथ, कहाँ से? जी मैं जयपुर से ही हूँ। जयपुर से ही हो? हाँ, और मैम मेन मुद्दा तो ये है कि जब डॉक्टर्स को ही पोस्टिंग नहीं मिल रही, इंटर्नशिप नहीं मिल रही, और फिर हम कहते हैं कि हमारी कंट्री हेल्थ केयर में पीछे है, और जब हमें नेगलेक्ट किया जा रहा है, अच्छा,
तो फिर अदर फील्ड्स के बारे में तो हम सोच सकते हैं कि और तो फिर क्या ही हो रहा होगा। और जब आप कह रहे हैं कि मेडिकल फील्ड में देश बैकवर्ड है, तो आप डॉक्टर्स को पोस्टिंग दीजिए। जब आपके पास नए मेडिकल कॉलेजेस खुल चुके हैं राजस्थान में, वहाँ पे सीट्स अवेलेबल है, तो आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करने में क्या दिक्कत है। और स्टाइपेंड तो हमारा सेकेंडरी मैटर है, स्टाइपेंड तो हमारी अभी मांग भी नहीं है। मेन हमारी मांग है इंटर्नशिप। हमने 5 साल वहाँ पे मेहनत करी, यहाँ के एग्ज़ाम के लिए मेहनत करी, उसके बाद वो एग्ज़ाम क्लियर किया, और इंटर्नशिप के बिना हमको परमानेंट लाइसेंस मिल नहीं सकता, उसके बिना हम प्रैक्टिस कर नहीं सकते। और ये जो हमने एग्ज़ाम क्लियर किया है, इसका रिज़ल्ट भी 2 साल तक ही वैलिड है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फाइनल ईयर ऑफलाइन नहीं था, ऑनलाइन था, तो जिनका ऑनलाइन था उनको तो बल्कि 2 साल की इंटर्न करनी है। तो अगर ये 6 मंथ्स और डिले कर देंगे तो, और उनकी 2 साल की इंटर्नशिप है, तो 2.5 साल का मतलब हो गया आधी MBBS तो उनकी दोबारा हो रही है। तो फिर उसका तो कोई सेंस निकल नहीं रहा ना। तो क्या जन इसकी सुनवाई के लिए कहाँ कहाँ गए हैं? कुछ एप्लीकेशन दी होंगी, क्या कार्रवाई, क्या प्रोसेस रही है? जी मैम, इसके लिए हमने सबसे पहले राजस्थान मेडिकल काउंसिल से कांटेक्ट किया। वहाँ पे उन्होंने हमको कहा कि डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन जो है वो सीट मैट्रिक्स प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। वो जैसे ही सीट मैट्रिक्स प्रोवाइड करेगा, हम हमारा प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। और डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन और राजस्थान मेडिकल काउंसिल दोनों ऑटोनोमस बॉडीज़ है, इनको गवर्नमेंट के ऑर्डर्स की कोई नीड नहीं है। ये डायरेक्ट नेशनल मेडिकल कमीशन के अंडर है, वहाँ से इनको ऑर्डर आ चुका है। आप देखेंगे कि इंडिया में अप्रॉक्स अभी तक 10 से 15 स्टेट्स में काउंसलिंग स्टार्ट भी हो चुकी है और प्रोसेस चल रहा है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल वहीं हमें कभी RMC और DME के बीच में भटका रही है। DME जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमें 10 दिन का समय दीजिए, 15 दिन का समय दीजिए, और जब भी जाएं कोई सेटिस्फैक्ट्री हमको जवाब मिला नहीं। आज हम CM हाउस आए तो यहाँ पे हमको जवाब मिला कि आप कल 10 से 12 के बीच में आइए, CM की जन सुनवाई का टाइम होता है। उस टाइम पे आपसे CM सर डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, आप हाँ, तो उस टाइम आप केवल जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। और आज हमने लेटर गवर्नर सर को भी दिया है, उनसे भी हमने कहा है कि आप प्लीज़ DME पे प्रेशर डालिए, उनसे कहिए कि हमको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाए। अच्छा, राजस्थान में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? वसुंधरा राजे का भी आपने कार्यकाल देखा होगा, मुख्यमंत्री साहब का, अशोक गहलोत का आपने है जो कार्यकाल देख लिया, किसका बेटर लगता है? क्या सोचता है एक युवा, किसको चुनना चाहोगे आप? मैम, मेरे हिसाब से मुझे बेटर BJP लगती है, क्योंकि नेशनल लेवल पे जो काम हो रहा है और जो हमारे पूरे देश में डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि आप आज नितिन गडकरी जी को देखिए, जो वो रोड्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में जो उन्होंने बढ़ाया है देश को आगे। आप हमारे डिफेंस मिनिस्टर को देखिए, श्री एस जयशंकर जी हैं। एस जयशंकर जी आज फियरलेस हैं। वो जहां हमारे देश के नेता किसी टाइम पे इंटरनेशनल मीटिंग्स में सेकंड थर्ड रोज में, पर अशोक गहलोत है, वो भी तो योजनाओं की भरमार भरपूर लेकर आए हैं। इन योजनाओं के बारे में क्या कहना है? मैम, योजनाओं की भरमार लेकर आए हैं, मगर आप देखिए कि जैसे जो सिलेंडर सस्ता किया है वो लोअर क्लास के लिए है, और अपर क्लास को किसी की हेल्प की ज़रूरत है नहीं। मिडिल क्लास के लिए तो कुछ बचा नहीं ना, मिडिल क्लास को तो सब सेल्फ करना पड़ रहा है। उनको तो जो सिलेंडर आज से पहले 500-600 रुपये का पड़ता था, आज वो 1000-1200 रुपये में ख़रीदना पड़ रहा है। तो मिडिल क्लास के लिए तो कोई योजना है नहीं। अब अगर आप जनरल हैं और आप EWS नहीं है तो फिर आपको और प्रॉब्लम है। ठीक है, आज ईडी की है जो जांच शुरू हो चुकी है, पेपर लीक मामले के पर है जो कार्रवाई हो रही है, इसको किस विजन से देखते हैं? ईडी की जांच है जो अब चुनावी माहौल में हो रही है, क्या कुछ कहना है? मैम, ईडी की जांच का चुनावी माहौल से क्या रिलेशन है, इस पे तो कुछ पता नहीं, मगर ये कह सकते हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलती की है तो उनको सज़ा मिलेगी, और अगर वो क्लीन है तो ईडी भी उनका कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल, तो ये है कुछ युवाओं साथी हमारे साथ जुड़े हैं और कुछ उम्मीद हैं, कुछ वादे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार के हैं वो अधूरे रह चुके हैं, और बीजेपी से उम्मीद है वो है जो कायम है। तो क्या बीजेपी सरकार बनती है तो क्या युवाओं की उम्मीद पूरी होगी? ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।